Namaskar and welcome everyone. I am Dr. Krishna Tiwari and today we are going to study a very important and interesting topic, that is ethnic tourism. Often a question arises in our mind is that are the ethnic and cultural tourism the same? Because many people consider them the same, but both are different. Ethnic tourism is a specialized form of travel focused on experiencing the customs, lifestyle, and cultural expressions of indigenous or exotic local communities. Often community-based tourism. It involves direct interactions such as attending festivals, visiting homes, and purchasing local craft. It fosters cultural pride and economic growth. But present time में ethnic tourism को कल्चरल होमोजेनाइजेशन एंड कमर्शियलाइजेशन जैसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है. रीजन डोमिनेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर. तो कल्चरल होमोजेनाइजेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने रिमार्केबल स्टेप्स एंड इनिशिएटिव लिए हैं. फॉर एग्जाम्पल पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें 18 ट्रेडिशनल एंड लोकल बेस्ड ट्रेड्स को लिया गया है, जिसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि हमारे ट्रेडिशन, लोकल कल्चर एंड कस्टम की प्यूरिटी एंड ऑथेंटिसिटी बनी रहे, वो प्रिजर्व रह सके और साथ ही साथ टूरिज्म का डेवलपमेंट भी हो, जिसके लिए एक बहुत ही पॉपुलर स्लोगन जैसा कि हम सभी जानते हैं, वोकल फॉर लोकल्स बनाया गया है. तो चलिए देखते हैं डिटेल में एथनिक टूरिज्म को. लेट्स बिगिन. तो पहले देखते हैं मीनिंग क्या है एथनिक टूरिज्म का. तो एथनिक टर्म जो है इसे वाइंड किया गया या बनाया गया उन सभी ग्रुप के लिए जो नॉट जूइश थे. जूइश मीन्स यहूदी. जितने भी नॉन यहूदी ग्रुप के लोग थे उनके लिए एथनिक वर्ड को क्रिएट किया गया. बट मिड 15th सेंचुरी तक ऑल नॉन जूइश एंड नॉन क्रिश्चियन ग्रुप्स को एथनिक कहा गया. जितने भी जो भी लोग जूइश एंड क्रिश्चियन ग्रुप में नहीं आते थे वो एथनिक कहलाए. एंड 19th लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी तक एथनिसिटी वर्ड को रखा गया किसी भी स्पेसिफिक रेस के, कल्चर, कस्टम के आइडिया के बीच में. मतलब स्पेसिफिक रेस या कम्युनिटी के जो डाइवर्स कल्चर एंड कस्टम है उसको स्टडी करना, जानना, इस आइडिया के साथ एथनिसिटी वर्ड को रखा गया. तो एथनिक वर्ड किसके लिए रखा गया? जो कि नॉन जूइश एंड नॉन क्रिश्चियन ग्रुप के लोग थे उनके लिए, वो सारे ग्रुप. तो एथनिक टूरिज्म के अगर को देखा जाए तो ये उन टूरिस्ट को सिग्निफाइज या इंडिकेट करता है जो कि इंडिजिनस एंड एक्सोटिक दोनों ही पीपल के कस्टम्स को देखने और जानने में इंटरेस्ट रखते हैं, उनके कस्टम्स में, ट्रेडिशन में इंटरेस्ट रखते हैं. दैट्स व्हाई ये स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म में आते हैं. जो जनरल या कॉमन टूरिज्म में नहीं आके स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म में एथनिक टूरिज्म आता है. तो अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात किया जाए तो एथनिक टूरिज्म जो है ऑथेंटिक इंडिजिनस कल्चर के साथ इंटीमेट कांटेक्ट को बनाता है, इंटीमेट कांटेक्ट को बिल्ड करता है. साथ ही साथ जो इस टूरिज्म के जो टूरिस्ट होते हैं वो जो भी पीपल हैं, जो पीपल हैं या लोकल्स हैं, उनके होम्स को विजिट करते हैं, उनके डिफरेंट कस्टम, कल्चर, फेस्टिवल, डांस, रिचुअल्स को नॉट ओनली ऑब्जर्व करते हैं बट उनमें पार्टिसिपेट भी करते हैं, जितने भी उनके कल्चरल एक्सप्रेशंस हैं उनमें. और साथ ही साथ इसमें जो भी लोकल प्रोडक्ट है उनको उनकी स्टडी भी इन्वॉल्व होती है और उनका परचेज भी इन्वॉल्व होता है. उस प्रोडक्ट को वो पढ़ते भी है, ये कैसे बनता है, उसके क्रिएशन की, उसके ऑथेंटिसिटी को स्टडी भी करते हैं एंड परचेज भी करते हैं. बट मेनी पीपल जो है वो कल्चरल एंड एथनिक टूरिज्म को सेम मान लेते हैं, बट उनके कंटेंट में डिफरेंट होता है. तो चलिए देखते हैं डिफरेंट बिटवीन एथनिक एंड कल्चरल टूरिज्म. तो इन एथनिक टूरिज्म जो टूरिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं लोकल पीपुल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट करने में एंड जो भी उनके कस्टम, कल्चर, वे ऑफ लाइफ, कल्चरल आर्टिफैक्ट है उनका वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, जिस भी पीपल कम्युनिटी की को वो विजिट कर रहे हैं उनका. और कल्चरल टूरिज्म में इसमें पीपल से डायरेक्ट या कांटेक्ट नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है इसके भीतर. और टूरिस्ट जो है उनका मेन इंटरेस्ट जो है वो ट्रेडिशनल, कल्चरल, जो भी लोकल्स है उनके ट्रेडिशनल या कल्चरल प्रैक्टिसेस
को लेकर डायरेक्ट एक्सपोजर नहीं होता, मेन इंटरेस्ट डायरेक्ट एक्सपोजर या उसमें पार्टिसिपेशन नहीं होता, वो जस्ट व्यूइंग द कल्चर, वो देखते हैं जितने भी कल्चर कस्टम है उनको वो जाते हैं, देखते हैं, इंजॉय करते हैं, फोटोग्राफ्स लेते हैं एंड आ जाते हैं। उसमें उससे कांटेक्ट बनाना या पार्टिसिपेट करना या उसे लर्न करना ये कल्चरल टूरिज्म का मोटो नहीं होता, ठीक है ना। तो एक्सपीरियंस करना इनका मोटो नहीं होता। तो बेसिक अंतर अगर कहा जाए वन वर्ड में, तो एथनिक टूरिज्म में मोर इंटीमेट एंड ऑथेंटिक कांटेक्ट होता है, जबकि कल्चरल टूरिज्म में कांटेक्ट डायरेक्ट नहीं होता, उतना डायरेक्ट नहीं होता। तो पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है एथनिक टूरिज्म का? एथनिक टूरिज्म पॉजिटिवली कम्युनिटीज जो भी है, लोकल कम्युनिटी या होस्ट कम्युनिटी को बूस्ट करने में, उनको उनके फोस्टरिंग, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है, और साथ ही साथ उनके कल्चरल हेरिटेज, ट्रेडिशन एंड आर्ट के प्रिजर्वेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एथनिक टूरिज्म, जो भी लोकल्स हैं उनके। तो इकोनॉमिक बेनिफिट की बात करें तो अदर, जैसे टूरिज्म के जो अदर फॉर्म्स है, उसी तरह एथनिक टूरिज्म भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में, इनकम को हाई करने में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने में, क्योंकि इसमें टूरिस्ट आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लोकल क्राफ्ट को खरीदते हैं, तो उससे उनको अर्निंग होती है, जिससे कि डेवलपमेंट होता है, उसमें वो हेल्प करते हैं। बट एक्चुअली देखा जाए तो ये बेनिफिट है वो जो लोकल पीपल है उनको उतना नहीं होता, बल्कि उसके बाहर के लोगों को ज्यादा बेनिफिट होता है, लाइक मिडलमैन, टूर ऑपरेटर, टूर गाइड, है ना, सोवेनियर जो हाँ शॉप लगा के लोग बैठते हैं, उन लोगों को ज्यादा इससे बेनिफिट होता है रादर देन लोकल्स को। लेकिन बट उनको प्रॉपर एंड डायरेक्ट बेनिफिट हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। कल्चरल रिवाइटलाइजेशन, एथनिक टूरिज्म जो है वो कल्चर को रिवाइव करता है। बहुत सारे इंस्टांसेस में, बहुत सारे पहलुओं में आप देखेंगे कि एथनिक टूरिज्म हेल्प करता है लोकल पीपल को उनका जो भी कस्टम, कल्चर एंड ट्रेडिशन वैल्यू है और वैल्यूज है उसमें इंटरेस्ट पैदा करने में एंड प्राइड फील करने में, अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने में या कल्चर या कस्टम को लेके। एक्चुअली हुआ क्या है कि होमोजेनाइजिंग, यानी कि होमोजेनाइजिंग कल्चर या कल्चरल होमोजेनाइजेशन के कारण, व्हाट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन, यानी कि इसमें ये होता है कि डाइवर्स एंड डिफरेंट यूनिक कल्चर्स को यूनाइट ग्लोबल कल्चर में बदल देना, यानी कि ऑल कल्चर ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाते हैं, एक जैसे हो जाते हैं। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक की है। व्हाट इज कल्चरल होमोजेनाइजेशन? इसका वजह क्या है? इसका वजह है वेस्टर्न कल्चर का डोमिनेशन, जिसको आप देख सकते हैं किसमें, इंग्लिश की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। आप कमर्शियल एंड ट्रेड वर्क इंग्लिश में करेंगे, साथ ही साथ आप डिफरेंट ब्रांड्स को देखिए, जैसे कोका कोला, मैकडोनाल्ड, ये आपको ये ब्रांड्स ग्लोबल तरीके से पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। साथ ही साथ हमारे ड्रेस, ट्रेडिशन, हमारे लाइफ स्टाइल में देखिए तो वेस्टर्न कल्चर का पूरा इम्पैक्ट हमें देखने को, इन्फ्लुएंस है हम उनसे, चेंज होते जा, हम अपने लोकल और यूनिक ट्रेडिशन एंड डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर एंड कस्टम को, इसको होमोजेनाइजिंग जो है वे उसे इरोज कर रहा है। कल्चरल होमोजेनाइजेशन इसे इरोज कर रहा है, उसके ऑथेंटिसिटी, उसके यूनिकनेस को खत्म कर रहा है। तो इसको प्रिजर्व करने में एथनिक टूरिज्म जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इन्फ्लुएंस कैसे कल्चरल ह्यूमनाइजेशन को ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टूल क्या है? मास मीडिया, फिल्म, वीडियो, न्यूज़पेपर, इन सभी जगहों में आपको वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न अटायर, वेस्टर्न क्यूजिन दिखाए जाते हैं, जिसे कि लोग धीरे धीरे अडॉप्ट करने लगते हैं। तो एक तरह से ये, जिसे कि अदर नेम में मैकडोनाल्डाइजेशन भी कहा जाता है, अमेरिकनाइजेशन भी कहा जाता है। अभी आप देख सकते हैं हॉलीवुड फिल्मों की ट्रेंड बढ़ रही है, लोग ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, इंग्लिश मूवी, इंग्लिश गाने, हॉलीवुड, अमेरिकन शो लोग ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं। हर जगह मैकडोनाल्ड, पिज्जा, बर्गर, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है। तो ये एक ग्लोबलाइजेशन कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म ग्लोबलाइज कल्चर को डेवलप किया जा रहा है।
और जिससे कि सभी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल फिल्म, वीडियो, ऑडियो ब्रांड्स, डिफरेंट जो फॉरेन ब्रांड है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैकडोनाल्ड, नाइक, कोका कोला, ये सारे इसमें डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो इस कल्चर जो है वो हम पुश करता है, लोकल फोक ट्रेडिशन को पुश करता है, उसे इरोड करता है डाउनवर्ड, ऑलमोस्ट ऑब्लिवियन, यानी कि हम उसे भूल ही जाते हैं। ओकेजनली कभी देखने को हमें मिलता है। ठीक है ना, तो ये चीज इस कल्चर के इस इरोजन को, कल्चरल इरोजन को रिवाइव करने में एथनिक टूरिज्म इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। एथनिक टूरिज्म किस पे एम्फेसाइज करता है? डायरेक्ट ट्रेडिशनल कल्चरल फॉर्म को पे वो इम्पैक्ट करता है, एम्फेसाइज करता है। उन्हें ऑथेंटिक एंड रियल, प्योर, है ना, अनस्पॉइल्ड नेटिव को देखना होता है। उनके ट्रेडिशन, उनके कल्चर, अटायर, कस्टम, उनके उनके डांस, सॉन्ग्स, वो उन्हें सुनना होता है, एक्सपीरियंस करना होता है, जो कि बहुत ही हेल्प करता है जो भी लोकल्स है उनको रिवाइव करने में, अपने कल्चर, लोकल कल्चर पे प्राउड करने में, उसे फिर से एस्टेब्लिश करने में। तो दैट्स वाई ये स्ट्रेस करते हैं लोकल कल्चर पे एंड अपोज करते हैं होमेजेनाइजिंग कल्चर को। और एथनिक टूरिस्ट जो कि हेल्प करते हैं रिवाइव करने में जो भी लोकल पीपुल है उनके इंटरेस्ट को अपने कल्चर एंड ट्रेडिशन के लिए। ठीक है, और जो भी इस कम्युनिटी के जो हेड हैं, जो हेड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस कम्युनिटी के हेड है या आगे अग्रणी लोग हैं, वो इस ट्रेडिशन को, इस कल्चर को इंटैक्ट रखने के लिए और उनको कल्चर के लिए इंटरेस्ट एंड लोकल पीपल को उनके अपने कल्चर कस्टम के लिए इंटरेस्ट एंड प्राइड को फील कराने में बहुत ही हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने। एग्जाम्पल के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो कि रिवाइटलाइज एथनिक टूरिज्म को रिवाइटलाइज कर रही है। डिफरेंट जो लोकल ट्रेडिशनल, जैसे कि पोट्री हुई, वीविंग हुआ, है ना, स्कल्पटिंग हुआ, इन सब चीजों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेनिंग और जो इम्पोर्टेंट जो मॉडर्नाइज टूल्स दिए जा रहे हैं ताकि वो इजिली मॉडर्नाइज टाइम के अकॉर्डिंग, जैसा डिमांड है वो इजिली उन सभी ट्रेडिशनल चीजों को बना सके, उनको मार्केट एक्सेस दिया जा रहा है ताकि जो ऑथेंटिसिटी है वो इंटैक्ट रहे एंड ट्रेडिशन एंड कल्चर का प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन के साथ साथ टूरिज्म भी बूस्ट हो। इसके लिए मैंने अभी बताया था वोकल फॉर लोकल स्लोगन भी दिया गया है। ठीक है ना, उसी तरह के वुमेन ओन्ड बिजनेसेस को बूस्ट किया जा रहा है, क्योंकि वुमेन स्पेशली ट्रैवल एंड टूरिज्म के फील्ड में जो भी क्यूजन है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, गाइड्स भी वुमेन्स रखी जा रही हैं, तो ये उस चीज को प्रिजर्व करने में बहुत हेल्प कर रही हैं हमारे। साथ ही साथ वुमेन होम स्टे, हैंडीक्राफ्ट, स्पेशली लोगों को अभी देखिए मॉडर्न टूरिस्ट जो है वो उनका क्या होता है, नए चीजों को एक्सपीरियंस करना, कुछ एडवेंचर हो, कुछ नया वो सीखें, कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। दैट्स वाई होम स्टे को वो प्रेजेंट टाइम में प्रेफर कर रहे हैं। दैट्स वाई वुमेन ओन्ड बिजनेसेस को डेवलप किया जा रहा है ताकि होम स्टे, हैंडीक्राफ्ट, सोवेनियर, इन सब चीजों को फिर से रिवाइव किया जा सके और कल्चर कस्टम को इंटैक्ट किया जा सके। नेगेटिव इंपैक्ट को देखा जाए तो कमोडिटाइजेशन ऑफ एथनिक एंड कल्चरल प्रोडक्ट का, देखिए ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री का ये जनरल फीचर ये है कि वो जो भी टूरिज्म प्रोडक्ट है उसको कमोडिटी बना के, चाहे वो लोकल ड्रेस हो, टॉय हो, पॉटरीज हो, आर्किटेक्चर, आइडल, रीजनल रिचुअल, कल्चरल फेस्टिवल, जितने भी टूरिज्म प्रोडक्ट हैं एथनिक टूरिज्म से रिलेटेड, उसको एक वो कमोडिटी बना के मार्केट में लाते हैं। व्हाट इज कमोडिटी? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है कमोडिटी व्हाट इज। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में आप लाते हैं खरीदने बेचने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए। जब मार्केट में वो खरीदने बेचने एक्सचेंज के लिए आ जाता है तो वो एक कमोडिटी बन जाता है। जैसे कि मैंने बताया था कि वेजिटेबल आप अपने किचन गार्डन में वो लगा रहे हैं, अगर आप सेल्फ कंज्यूम कर रहे हैं तो वो गुड्स है, बट उसे मार्केट में सेल कर रहे हैं तो कमोडिटी बन जाती है। ठीक है, तो ये जनरल फीचर है मार्केट में टूरिज्म इंडस्ट्री का कि किसी भी जितने भी टूरिज्म प्रोडक्ट हैं, वो भी टूर ऑपरेटर, एजेंट हैं, वो जो आइटिनरी एंड पैकेज रेडी करते हैं, इन सारे कल्चर, कस्टम एंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट को कमोडिटी बना के टूरिस्ट के सामने लाते हैं और उन्हें सेल करते हैं।
साथ ही साथ उनके जो ओरिजिनल सिग्निफिकेंस है, उनका इंपॉर्टेंस, उसको अल्टर कर दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए कथकली को लीजिए, तो कथकली का जो इसकी आत्मा है, मतलब कि जिसका इंपॉर्टेंस है, रिचुअल स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, इसमें जो स्टोरी टेलिंग की जितना ही सीरियस स्टोरी टेलिंग एंड स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस को इरोड कर दिया गया है, और उसको टूरिज्म के आइटिनरी एंड टाइम के अकॉर्डिंग उसको शॉर्टन करके जस्ट स्टेज किया जाता है, कि स्टेज शो की तरह कथकली को पेश किया जाता है अकॉर्डिंग टू टाइम लिमिटेशन ऑफ टूरिस्ट। जो तरह पुष्कर कैमल फेयर, ये बहुत ही पॉपुलर कैमल फेयर है, बिगेस्ट बिगेस्ट एनुअल फेयर है ये इंडिया का। तो इसमें जो सजे हुए ऊंट को डेकोरेटेड जो कैमल्स होते हैं, उनको उनके ऊपर अट्रैक्ट टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते थे, और उनकी जो ये एक लोकल ट्रेडिशनल फेयर था। अब ये कमर्शियल ट्रेडिशनल फेयर बन गया है, जहाँ पे लोग उन कैमल्स के साथ फोटो क्लिक करते हैं, और यहाँ पे एक मेला प्रॉपर फेयर का को बना सेलिब्रेट मतलब कि उसको हेल्ड किया जाता है, जहाँ पे वो आपके झूले लगे होते हैं एलईडी लाइट्स के साथ, और कमर्शियल जो कि रेनाउंड सिंगर एंड डांसर आके वो शो दिखाते हैं। तो इसका मेन पर्पस जो उसकी आत्मा थी कैमल फेयर, जो कि लोकल्स के ट्रेडिशन को बताते थे, वो चीज सप्रेस हो गया। उसी तरह सूरजकुंड मेला जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मेला है, इसमें डिफरेंट कंट्री और आउट ऑफ इंडिया की कंट्री भी पार्टिसिपेट करती है, तो ये भी एक ट्रेडिशनल कमर्शियल फेयर बन गया है। हैंडीक्राफ्ट एंड सोवेनियर जो है, ये बल्क में ऑथेंटिक नहीं बनाए जा रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट से फैक्ट्री में रेडी किए जा रहे हैं, क्योंकि जो सोवेनियर लवर टूरिस्ट होते हैं उनके नीड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन किया जा रहा है सामान की तरह, ना कि ऑथेंटिक लोकल पीपल इसे बना रहे हैं। उसी तरह गोवा बीच ले, हिमालयन को ले, तो ये नेचुरल ब्यूटी जो इनका सिग्निफिकेंट है, तो नेचुरल ब्यूटी नहीं रह गया है, ये एक आइटिनरी में पैकेज टूर में बेचा जाने वाला जगह हो गया है। और होमोजेनाइजेशन से क्या हो गया है कि सारे बीचेस जिनकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है, वो ऑलमोस्ट सिमिलर लगने लगे हैं। हिमालयन में डिफरेंट काइंड के आपके इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस एंड चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। और सेकंड आता है द नेटिव एज्यूम आर्टिफिशियल बिहेवियर, नेटिव को आर्टिफिशियल बिहेवियर करना पड़ता है टूरिस्ट के सामने। वजह एथनिक टूरिस्ट जो होते हैं वो क्या सर्च करते हैं, ऑथेंटिक प्रूफ चाहिए उनको लोकल कल्चर कस्टम एंड ट्रेडिशन का, वो ऑथेंटिक प्रूफ खोजते हैं। जबकि सोशल एंड कल्चरल चेंजेस हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग होते रहते हैं, ये हम जानते हैं। बट जो टूरिस्ट है वो जो भी खोज रहे हैं एक्चुअल ऑथेंटिक रियल, जैसा पहले होता था वैसा ही अभी वो जो खोजते हैं वो एक्चुअली अवेलेबल नहीं है, चीजें बदल गई है। लोकल ट्रेडिशन जो है वो जैसा भी जो पहले के ब्रोशर आइटिनरी एंड ट्रेवलॉग में जो कि डिस्क्राइब किया गया है, वो बहुत सारी चेंजेस उनमें आ गई है। और इस केस में क्या होता है कि जो भी टूरिस्ट का डिजायर होता है और जो भी एग्जिस्टेंस में है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। एथनिक टूरिज्म में लोकल पीपुल, एथनिक टूरिज्म में जो पीपल होते हैं लोकल पीपल, वो सिर्फ सर्विसेज को सर्व नहीं करते, बल्कि वो देमसेल्फ, वो खुद ही एक शो होते हैं, उन्हें देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। इस कंडीशन में टूरिस्ट का डिजायर जो होता है ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल चीजों को खोजने का, तो इस कंडीशन में जो लोकल है वो लिविंग स्पेक्टेकल, जीते जागते तमाशे की तरह बन जाते हैं। और जितना ज्यादा वो ऑथेंटिसिटी को खोजते हैं, उतना ज्यादा स्टेज यानी कि उन्हें बनावटीपन करना पड़ता है, क्योंकि टूरिस्ट से ही इन्फ्लुएंस होते हैं लोकल। मॉडर्नाइजिंग एंड ह्यूमनाइजिंग इन्फ्लुएंस जो टूरिस्ट ने ही दिया लोकल्स को, उनके वो भी चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग। वो वेस्टर्न कल्चर, उन्हीं की तरह अटायर, भाषा बोलने लगते हैं, चीजों को अडॉप्ट करने लगते हैं, क्योंकि वो जो टूरिस्ट होते हैं वो ज्यादा एडवांस होते हैं, मॉडर्न होते हैं एंड प्रॉस्पर होते हैं। दैट्स वाई लोकल्स को लगता है कि हमें भी ऐसा रहना चाहिए, पहनना चाहिए, इसी भाषा को बोलना चाहिए, वो कॉपी करने लगते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि टूरिस्ट एक विचित्र पिकुलर सिचुएशन, एक अजीबो गरीब कंडीशन में आ जाते हैं। तो दैट्स वाई, और अगर वो अपने ओरिजिनल ऑथेंटिक तरीके से
सामने नहीं आते हैं, मतलब कि सेम अपने वो लोकल ट्रेडिशनल अटायर, डांस, क्यूजिन, भाषा और वो उसी तरह के वो चाहते हैं कि वो अपने डिफरेंट सेलिब्रेशन करें, अपने फेयर एंड फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करें अपने अटायर्स, ताकि वो उनको उनके साथ पिक्चर क्लिक कर सके, वीडियो बना सके। तो इस कंडीशन में टूरिस्ट को क्या होता है कि उनको नाटक करना, वो एक एक्टर की तरह एक्टिंग करते हैं। जब तक टूरिस्ट है तब तक वो एक्ट करते हैं, ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के उसी तरह बोलना गाना, जैसा कि उनका शुरू से जो उनका एक्चुअल जैसे वो थे वैसा उन्हें स्टेज्ड यानी कि बनावटी ढंग से दिखाना पड़ता है, जैसा टूरिस्ट खोजने आ रहे हैं। बस टूरिस्ट के जाने के बाद फिर वो सेम वेस्टर्न अटायर एंड वेस्टर्न जो उनकी ड्रेस है चेंज हो गए हैं, उनकी भाषा चेंज, लाइफ स्टाइल चेंज, उस स्टाइल में फिर से आ जाते हैं। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, तो एथनिक टूरिज्म का जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। तो मिडिल मैन का रोल देखते हैं, तो मिडिल मैन कौन कौन से होते हैं, जो भी ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, टूरिस्ट गाइड, ये सारे मिडिल मैन कहलाते हैं। तो अगर एथनिक टूरिज्म में देखा जाए तो उसमें दो कंट्राडिक्टरी हमें देखने को मिलती है। मास मीडिया, टेलीविजन, टीवी, मैगजीन, सिनेमा, एंड जो मॉडर्न और जो टूरिस्ट है उसके कारण मॉडर्न कल्चर एंड होमोजेनाइजिंग इन्फ्लुएंस टूरिस्ट पे पड़ता है, ठीक है ना। और दूसरी ओर प्रिजर्वेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ लोकल कल्चर एंड ऑथेंटिक प्रोडक्ट, और दूसरी ओर जो एथनिक टूरिज्म है वो लोकल प्रोडक्ट एंड कम्युनिटी को प्रिजर्व भी करता है एंड प्रेजेंटेशन एंड प्रेजेंट करता है लोकल कम्युनिटी के ट्रेडिशन एंड कल्चर को, और उसे प्रिजर्व भी करता है। और एक और वो इन्फ्लुएंस भी होता है मॉडर्नाइजेशन से एंड होमोजेनाइजेशन से। तो इस कंडीशन में मिडिल मैन को ये इनका इस समय जो ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, गाइड से इनका इंपॉर्टेंट रोल, सिग्निफिकेंट रोल हमें देखने को मिलता है। ये पीपल को प्योरली ये जो है पीपल को, लोगों को समझा सकते हैं कि भाई ऐसा प्योर वो देखना चाहते हैं तो आपको इस तरह से करना है, आपको अपने सही तरीके से सामने वो जो भी टूरिस्ट है उनके डिजायर को, सरकमस्टांसेस जो भी है उनको टूरिस्ट जो भी लोकल से उनको क्लियर कर सकते हैं, और टूरिस्ट को भी क्लियर कर सकते हैं कि वो ऑथेंटिसिटी, वो बेस, जो लोकल चीज आप देखने जा रहे हैं वो अभी सेम चीज आपको अवेलेबल नहीं हो सकता है, उसमें कंट्राडिक्टरी या थोड़ी चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये ट्रेवल एजेंट समझा सकते हैं, बट वो इस कंडीशन के, इस प्रॉब्लम के सीरियसनेस को इग्नोर करते हुए सिर्फ अपने पर्सनल गेन को देखते हैं, जो कि सही नहीं है। एक तरह से एक बनावटी स्टेज कमर्शियलाइज्ड हो गए हैं लोकल कस्टम एंड कल्चर, जिसे कि ये मिडिल मैन ही ठीक कर सकते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में किया भी जा रहा है। किस तरह से किया जा रहा है, प्रिजर्व करके, बूस्ट करके लोकल कस्टम एंड ट्रेडिशन को। एथनिक टूरिज्म इन इंडिया की बात करो तो इंडिया में बहुत सारी जगह है जहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट के टूरिस्ट प्लेसेस अवेलेबल है, लाइक एथनिक टूरिज्म की है, जिसमें पहला नाम राजस्थान का आता है। राजस्थान का पुष्कर फेयर जो बहुत ही पॉपुलर है, बिगेस्ट फेयर है ये, नॉट ओनली इन राजस्थान बट होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया का बिगेस्ट फेयर है। पुष्कर कहाँ है, और अजमेर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है। ये एक ह्यूज कैटल फेयर है, में सिर्फ लोकल जो है भारी मात्रा में लोकल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कैटल फेयर है, मैंने बहुत सारे जानवर कैटल्स इसमें लाए जाते हैं, और जो टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन राजस्थान का है, एवरी ईयर टूरिज्म विलेज को बनाता है, बेसिकली जो फॉरेन टूरिस्ट आते हैं उनके नीड को मीट करने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट काइंड के फॉरनर के लिए एंटरटेनमेंट की भी पूरी व्यवस्था की जाती है, सारे इंतजाम किए जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया। पुष्कर फेयर की ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन साथ साथ फॉरनर के इंटरटेनमेंट, जैसे कि उसमें हॉर्स राइडिंग की जाती है, हॉर्स रेस, कैमल रेस, तो इसमें हॉर्स 7 डेज का हॉर्स जर्नी आप करेंगे, 7 दिनों में आप एक दूसरे जगह पे घोड़े पे बैठ के जाएंगे, नाइट में आपको होटल स्टे के लिए रहता है। उसी तरह कैमल राइड भी होता है, डिफरेंट काइंड के एंटरटेनमेंट एंड गेम्स की फैसिलिटीज इनमें होती है। नागौर फेयर ये भी जनवरी एंड फरवरी मंथ में बनाया हेल्ड होता है, और इसमें
थाउजेंड ऑफ कैमल हॉर्सेस, मैंने फेयर एंड फेस्टिवल्स का एक वीडियो बनाया जिसमें डिटेल में जाके आप उनको देख सकते हैं, लिंक मैंने दिया है। उसी तरह एक्चुअली जो प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो इंडिया के एथनिक टूरिज्म का ऑब्जेक्टिव है कि जो भी इंडिजिनस ट्राइबल एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके उनके साथ इंटीमेट सस्टेनेबल एक्सपीरियंस को बनाना, ताकि उनके ऑथेंटिक लिविंग कल्चर, ट्रेडिशन एंड क्राफ्ट को एक्सप्लोर किया जा सके। दैट्स व्हाई वो ट्राइबल्स पे एंड डिफरेंट कम्युनिटीज पे विशेष फोकस कर रहे हैं। तो जिसमें पहला आता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जिसमें नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स को, स्टेट्स को शामिल किया गया है, जिसमें कि जो कि डाइवर्स ट्राइबल विलेज एंड यूनिक फेस्टिवल लाइक हॉर्निबल, इसके लिए ये जाने जाते हैं। 16 मेजर ट्राइब नागालैंड के हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए स्पेशली जो भी सर्किट डेवलप किए गए हैं और गवर्नमेंट वर्क कर रही है। उसे उड़ीसा में 62 ट्राइबल्स का घर है, उड़ीसा, इंक्लूडिंग प्रिमिटिव माने प्राचीन टाइम से जो ग्रुप्स रहते आ रहे हैं, प्रिमिटिव ग्रुप लाइक बोंडा, डोंगरी कोंडा, लंजिया, साओरा, ये सारे हिली फॉरेस्टेड एरिया में रहने वाले रिमोट रीजन के ट्राइब्स है। छत्तीसगढ़ का बस्तर रीजन जो कि अपने वाइब्रेंट ट्राइबल कल्चर एंड आर्ट एंड ट्रेडिशन के लिए पॉपुलर है। यहाँ पे की गोंड, अबुझमाड़िया जैसे ट्राइबल्स को डेवलप करने के, उस एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट पूरी तरह से इनिशिएटिव ले रही है, सपोर्ट कर रही है। राजस्थान में भील ट्राइब्स आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ जो नोमेडिक भी मिलेंगे। नोमेडिक मतलब कि घुमंतु ट्राइब्स लाइक कलबेलिया, एक जगह से दूसरी जगह पे वो शिफ्ट होते रहते हैं। वैसे महाराष्ट्र में वर्ली, गोंड, भील ट्राइब्स ऑफरिंग इनसाइट इनटू देयर ट्रेडिशन एंड आर्ट लाइफस्टाइल। तो इन सारे सर्किट्स को स्पेशली ट्राइबल एंड कम्युनिटी, स्पेशल कम्युनिटी एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने सर्किट बनाया है। स्वदेश दर्शन, प्रसाद दर्शन, उड़ान योजना, इन सारे सर्किट्स को अटैच करते हुए डेवलप किया जा रहा है एथनिक टूरिज्म के ऑथेंटिसिटी को इंटैक्ट रखने के लिए। तो की स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज एंड कॉन्ट्रैक्ट जो भी ट्रेंड है उनको होमोजेनाइजेशन से कंट्रोल करने के लिए, कल्चरल होमोजेनाइजेशन से बचाने के लिए, उसमें पहला है कल्चरल एकेडमीज को स्टेब्लिश किया गया है, लाइक संगीत नाटक अकेडमी, ललित कला अकेडमी, साहित्य अकेडमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, इनको फंड किया जाता है प्रमोट करने के लिए। रीजनल म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट्स एंड सो ऑन, थिएटर, इन सब चीजों के लिए। उसी तरह जो सेफ गार्ड स्कीम चलाया जा रहा है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के लिए, जो कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैनशिप को प्रिजर्व करने के लिए स्पेशली इसको चलाया जा रहा है, जिसमें कि जैसा कि मैंने बताया विश्वकर्मा योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, इसमें 13 आईसीएस इंडियन कल्चरल हेरिटेज एलिमेंट्स को यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, जिसको स्पेशली डेवलप किया जा रहा है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 में एम्फेसाइज किया गया है कि मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज को मीडियम की तरह इंस्ट्रक्शन, स्कूल का इंस्ट्रक्शन है कि 5th क्लास तक रीजनल लैंग्वेजेस को यूज किया जाए पढ़ाने समय मीडियम की तरह, ताकि लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को, यूनिक डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व किया जा सके। उसी तरह जनजातीय गुड़गांव गौरव दिवस, जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइबल्स के ऑनर में, ट्राइबल हेरिटेज के ऑनर में, और जो भी लेगेसी है ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के उनके लिए। उसी तरह भारतवाणी प्रोजेक्ट, रीजनल लैंग्वेज डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए, जिसके लिए डिक्शनरी और लर्निंग रिसोर्सेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। जिस तरह की आप देख सकते हैं अभी क्रिकेट मैच में 5 लैंग्वेज में वो कमेंट्री की जा रही है। उसी तरह एक भारत श्रेष्ठ भारत के भीतर जो यूनिटी, डाइवर्स ट्रेडिशन एंड कल्चरल एक्सचेंज को हाईलाइट किया जा रहा है, उसमें यूनिटी को दिखाया जा रहा है, लाइक काशी तमिल संगम, सौराष्ट्र तमिल संगम, इस तरह के चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ग्लोबल इंगेजमेंट स्कीम के भीतर वो कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, वो फेस्टिवल ऑफ इंडिया फॉरेन कंट्रीज में बनाई जा रही है, सेलिब्रेट की जा रही है, ताकि इंडिया के फोक आर्ट, म्यूजिक एंड डांस को प्रमोट किया जा सके और ग्लोबल स्टेज पे उसे ताकि कल्चरल, जो लोकल कल्चर है, जो पीपल है, उन्हें ग्लोबल स्टेज पे उन्हें प्राइड फील हो अपने कल्चर, कस्टम एंड ट्रेडिशन को लेकर।
So that's all for today. I hope आप लोगों को समझ में आया होगा. Please write down in the comment box कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो. See you in the next video. Till then, take care. Do subscribe, like and share. Thank you so much.